एसिडिटी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और एसिडिटी का जो मेन रीज़न है वो एक और प्रॉब्लम रहती है जिसे हम गर्ड बोलते हैं या GERD बोलते हैं। GERD स्टैंड्स फॉर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। गैस्ट्रो मीन्स आपका स्टमक और इसोफेगस मीन्स जो आपकी फूड पाइप रहती है, और रिफ्लक्स मीन्स जो आपका बैक फ्लो होता है स्टमक से आपके थ्रोट में या आपके माउथ में जो एक रिफ्लक्स रहता है, जो भी आप खाते हैं या एसिड्स जो आपके स्टमक पे बनते हैं उसका जो रिफ्लक्स रहता है। सो गर्ड की आज हम बात करने वाले हैं। तो गर्ड से बहुत सारे लोगों को परेशानी रहती है। गर्ड जो है इसका बेसिक रीज़न जो रहता है कि अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आपको ओबेसिटी है, आपका वेट भी ज़्यादा है, फिजिकली आप बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करते हैं और आपका लाइफस्टाइल में जो डाइट है वो आपका बहुत फैट आप ज़्यादा लेते हैं, उसमें फ्राइड आप ज़्यादा लेते हैं, स्मोकिंग आप करते हैं, क्रॉनिक आप स्मोकर हैं, तो ये जो चीज़ें रहती हैं ये आपको गर्ड की ओर ले जाती हैं। इन एक्चुअल क्या होता है कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारा जो फूड पाइप है उसके नीचे जब वो स्टमक में एंटर करता है वहां पर एक गेट सा रहता है जिसे हम स्फिंक्टर बोलते हैं, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर हम बोलते हैं। और जब भी हम कुछ खाते हैं और जब वो स्टमक में चला जाता है तो वो स्फिंक्टर या गेट खुद से बंद हो जाता है, और जब वहां पर प्रोसेसिंग होती है, स्टमक में मेटाबॉलिज्म होता है, एसिड्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, तो भी वो बंद ही रहता है। लेकिन गर्ड में क्या होता है कि जो आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो वीक हो गया होता है और वहां से आपका जो स्टमक का जो भी मटेरियल है वो बैक फ्लो होकर आपके फूड पाइप में आ जाता है, और एज अ रिजल्ट आपको हार्ट बर्न, एसिडिटी, बहुत ज़्यादा जलन होना, सीने में पेन होना, एपिगैस्ट्रिक रीजन में ऊपर वाले पेट में आपके दर्द होती है, वो पीठ में भी कई बार चली जाती है, या खट्टे आपको डकार आते हैं, या फिर आपका मुंह का टेस्ट कड़वापन में रहता है, सिर दर्द आपको रूटीन में रहता है, वीकनेस सी फील होती रहती है, लिथार्जिक रहती है आपकी बॉडी, और पेट में भी कई बार आपको अफारा सा लगा रहता है, कॉन्स्टिपेशन भी कई बार हो जाता है, और एज अ कॉम्प्लिकेशन आपके जब ये चीज़ लंग्स में भी कई बार चली जाती है, अगर बहुत ज़्यादा रिफ्लक्स रहता है तो लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती है, आपको निमोनिया तक हो जाता है, या फिर आपको एस्थमा या क्रोनिक कफ भी हो सकती है। तो इवन आपकी एसिडिटी के कारण आपके बार बार कैविटी लगती है आपके टीथ में, तो ये भी एक रीज़न रहता है। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स के जो कारण रहते हैं वो यही है कि आपको अपने लाइफस्टाइल के ऊपर वर्क करना पड़ता है। तो लाइफस्टाइल आपको कहीं ना कहीं पे खराब होता है या आपका वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो सिम्टम्स में यही रहता है कि आपको एसिडिटीज में फील होती रहती है। अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो कई बार अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं, आपके फूड पाइप में भी अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन रहती है। तो क्या करें नाउ, कमिंग टू द ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रीटमेंट में या हमारे पास जो एलोपैथी में रहता है वो यही है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स रहते हैं या एंटासिड्स रहते हैं, उसी से थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाता है, लेकिन परमानेंट ट्रीटमेंट कोई भी नहीं रहता है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो ऑपरेट आपको सजेस्ट कर दिया जाता है, आपके स्फिंक्टर के लिए ऑपरेशन सजेस्ट कर दिया जाता है। और इसका एक बेसिक रीजन रहता है हाइटस हर्निया। हाइटस हर्निया आपके स्टमक का हर्निया होता है, उसके कारण भी आपको गर्ड का इशू रह सकता है। सो और इसके लिए अगर आपको डायग्नोसिस करवाना पड़े तो एंडोस्कोपी, अपर जीआई ट्रैक्ट की एंडोस्कोपी करवाई जाती है, उसमें आप क्लियर हो जाता है आपके कि अल्सर्स हैं या फिर आपको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर आपका कैसा, हाइटस हर्निया तो नहीं है। तो ये एक बेसिक सी प्रॉब्लम रहती है। नाउ कमिंग टू द आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू, आयुर्वेद में से हम अमल पित्त बोलते हैं, अमल मीन्स अमल पित्त बोलते हैं हम कि पित्त आपका गड़बड़ हो जाती है यहाँ पर। तो इसी को देखते हुए इसमें आयुर्वेद में हमारा जो ट्रीटमेंट का वे रहता है वो यही रहता है कि आप प्रिकॉशंस आपको बता दिए जाते हैं, और साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन जो चलती हैं उससे तो आपका एसिडिटी तो कंट्रोल रहती ही रहती है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं रहता है। और इसके साथ हम योगासन्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। योगासन्स में वज्रासन या फिर पश्चिमोत्तानासन, भुजंगासन इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं और आपका जो स्फिंक्टर है उसको भी मजबूती देते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये सुजेस्ट करते हैं प्रिकॉशनरी तौर पर कि आप फ्राइड चीज़ें आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए या कम कर दीजिए, कैफीन आप बंद कर दीजिए, चाय कॉफ़ी आप लिमिट कर दीजिए, या फिर कुछ एक चीज़ें जो है वो इरिटेट करती हैं आपको इसोफेगस या आपकी फूड पाइप को, लाइक पेपरमिंट है या फिर कैफीन है या फिर चॉकलेट्स हैं, ये इरिटेट करते हैं, उससे भी कई बार एडवांस कंडीशन हो जाती है तो आपको वॉमिटिंग्स भी आना स्टार्ट हो जाती है, मन खराब रहता है, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, बिल्कुल आप लाइट डाइट पे आ जाइए, और कुछ भी अगर आप खाते हैं तो गैप दे दे के खाएं, पोर्शन साइज अपना कंट्रोल
कंट्रोल करें। ये नहीं है कि एकदम से ही आप ज़्यादा खाते रहे, 2-3 घंटे के गैप पे आप कुछ ना कुछ लाइट सा ले सकते हैं। फ्रूट्स ऐड करें अपनी डाइट में, और वाटर का इंटेक, हाइड्रेशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर आप अपनी डाइट में डेली रखें। एकदम से भी नहीं लेना है, धीरे धीरे करके वाटर का इंटेक भी रखते रहें। और एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिव रहना इन एक्चुअल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि आपका स्फिंक्टर अच्छे से वर्क करता रहे। और आयुर्वेदिक मेडिकेशंस में हमारे पास अपिपति चूर्ण या फिर कामधुदा रस, सूशेखर रस, बहुत ऐसी मेडिकेशंस रहती हैं जो कि विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स आपकी एसिडिटी को भी कंट्रोल करती हैं। और आप खुद से एप्पल साइडर विनेगर खाली पेट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आंवला का रस, या आंवला का रस के भी नहीं सूट करता है तो एलोवेरा का आप जूस स्टार्ट में खाली पेट स्टार्ट कर सकते हैं। त्रिफला आप नाइट टाइम पे ले सकते हैं, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं हो। तो इन सब चीज़ों से हम आपका GERD कंट्रोल कर सकते हैं। आयुर्वेदा डू हैव द परमानेंट क्योर फॉर योर GERD या GERD, सो कम टू अस और visit your Ayurvedic physician as soon as possible. Thank you.